मध्य प्रदेश में 2 मई का आज का दिन काफी राहत भरा दिन है। हमारे प्रदेश में कुल 73 नए कोरोना वायरस के प्रकरण आए हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि 100 लोग ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। उस दृष्टि से अब हमारे एक्टिव पेशेंट की संख्या में गिरावट आना शुरू हो गई है। पहली बार हम अपने एक्टिव पेशेंट की संख्या में गिरावट देख रहे हैं। आज की तारीख में कुल 624 लोग स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और 2013 लोग ही अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। ये भी खुशी की बात है कि भोपाल में आज कल का जो दिन था 24 घंटे का, उसमें कोई नया कोरोना का पेशेंट नहीं आया है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में आज का दिन हम लोग को कोरोना की दृष्टि से बड़ा अच्छा दिन रहा है। भारत सरकार ने ये भी तय किया है कि 4 मई से जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें कुछ नए प्रावधान उन्होंने किए हैं। जिलों को उन्होंने 3 श्रेणी में बांटा है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। और उस रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन में मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड श्रेणी में आते हैं, 19 ऑरेंज श्रेणी में और 24 जिले ग्रीन श्रेणी में हैं। इन सभी में कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो सभी जिलों में प्रतिबंधित हैं। मुख्यतः उसमें एयर ट्रैवल और ट्रेन का ट्रैवल जो भारत शासन ने परमिट ना किया हो, जो स्पेशल ट्रेन के बाहर जो ट्रेन का ट्रैवल हो, वो प्रतिबंधित है। इंटरस्टेट बसें अभी भी नहीं चल पाएंगी और इंटरस्टेट लोगों का मूवमेंट भी मेडिकल कारणों के अलावा अन्य कारणों से नहीं हो पाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटैलिटी सर्विस अभी भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल और मॉल्स वगैरह अभी भी बंद रहेंगे। पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस गैदरिंग पे भी अभी रोक पहले की तरह रहेगी। एक बात और है कि अन्य एरिया में भी जो छूट दी जाएंगी उसमें शाम को 7 से सुबह के 7 बजे तक लोगों के आवागमन पे प्रतिबंध रहेगा, जब तक कि वो मेडिकल रीजन या किसी अन्य कारण से ना हो। खतरे को दृष्टिगत रखते हुए ये भी कहा गया है कि 65 साल से अधिक के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती माताएं यथासंभव घरों के अंदर ही रहें, ये उनकी सेहत के लिए आवश्यक होगा। बाकी जो गाइडलाइंस हैं वो कंटेनमेंट एरिया से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि रेड और ऑरेंज जोन दोनों में कंटेनमेंट एरिया होते हैं। सो कंटेनमेंट एरिया में कोई गतिविधि अभी भी परमिटेड नहीं होगी। ये जरूर है कि हम कंटेनमेंट एरिया की सीमाओं का दोबारा हम आकलन करा रहे हैं सभी शहरों में। उनको हम दोबारा तय कर रहे हैं कि कंटेनमेंट एरिया की सीमाएं क्या होंगी। उसमें हम किसी भी प्रकार की गतिविधि को अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। कई जगह पहले मेडिकल दुकानें डॉक्टर्स की चल रही थी, डॉक्टर्स के क्लिनिक चल रहे थे, उन पर भी अब हम कंटेनमेंट एरिया के अंदर हम उन पर रोक लगाएंगे। कंटेनमेंट एरिया के बाहर ज्यादातर अब चीजें चालू होने लगेंगी। ग्रीन जोन जो है हमारे, जो काफी बड़ी संख्या में है प्रदेश में, उसमें तो सभी गतिविधियां, सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो जाएंगी। बसें भी चलने लगेंगी। ग्रीन जोन से ग्रीन जोन बस के चलने की व्यवस्था भी रहेगी। केवल बस आधी क्षमता पे चलेंगी ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी के नॉर्म का पालन करें। बाजारों में कंटेनमेंट एरिया से बाहर, चाहे वो रेड हो या ऑरेंज जोन हो, सामान्य बाजार नहीं खुलने हैं, लेकिन स्टैंड अलोन शॉप्स को और स्टैंड अलोन मोहल्ला के किनारे शॉप्स को सभी तरह की अनुमति रहेगी। वो सोशल डिस्टेंसिंग के 2 गज दूरी के नाम का पालन करते हुए अपनी दुकानें खोल सकेंगे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी परमिट किया जा रहा है और कंटेनमेंट एरिया के बाहर अर्बन क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चालू हो सकेंगी। इसी तरह से सरकारी दफ्तरों को भी खुलने के लिए हम कह रहे हैं। 33% क्षमता के साथ नीचे के अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी पूरी क्षमता के साथ दफ्तरों में रहेंगे। प्राइवेट दफ्तर भी अपनी क्षमता को रिड्यूस करते हुए चालू हो सकेंगे। सो ये नई गाइडलाइंस 4 मई से प्रदेश में लागू हो जाएंगी। हम लोग अब प्रदेश में धीरे धीरे सुधार के रास्ते पर हैं। घटती हुई संख्या इस बात का सबूत है कि लॉकडाउन के प्रभाव, परिणाम सामने दिखने लगे हैं। केवल इस बात की जरूरत है कि हम समय रहते लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें और संक्रमण के प्रभाव को रोक सकें। बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से वापस जा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि अगर इस बीमारी से कोई डरने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी जाता है तो सही समय पर इलाज मिलने पर वो स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा सकते हैं।
अब आप सब लोगों से अनुरोध है, आसपास ध्यान रखें। किसी प्रकार के कोई बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो 104 कॉल सेंटर पर सूचित कर सकते हैं। 104 पर हमने एक टेलीमेडिसिन सेवा भी शुरू की है, जो सब तरह की सहायता आप लोग को करेगी और मेडिकल फैसिलिटी और सपोर्ट आपको उपलब्ध कराएगी। बहुत धन्यवाद।